हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री के कुछ रूल्स बताने वाला हूं, जिनकी हेल्प से आप मनचाहे एंगल को बना सकते हैं कंपास की और आप अपने स्केल की हेल्प से। यूक्लिडियन मेथड, कॉमन यूक्लिडियन मेथड इसको कहा जाता है। और यूक्लिडियन मेथड में 15 से लेके 180 15 डिग्री के एंगल से लेके 180 डिग्री के एंगल के बीच में कोई भी एंगल आप बना सकते हैं। यूक्लिडियन मेथड में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो 15 के मल्टीपल होने चाहिए। जैसे 15 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर लेंगे, 30 का कर लेंगे, 45 का कर लेंगे, ऐसे ऐसे आप 15 ऐड करते रहिए तो बहुत सारे एंगल आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या एंगल मैंने लिखे हुए हैं जो कि ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जल्दी से इनको बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से इन एंगल्स को हम बना सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है, अपना जो बोर्ड है या जो आपका पेपर है, इसमें आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जहाँ तक संभव है सीधी लाइन खींचने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको पिक्चर में, वीडियो में मेरी लाइन बहुत ज़्यादा सीधी ना दिख रही हो पेपर के ओरिएंटेशन की वजह से, ठीक है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट एक ले लेते हैं, लाइन ले लीजिए, लाइन सेगमेंट, रे, कुछ भी ले लीजिए, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं पड़ेंगे। बस मान लीजिए मैंने एक लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ कर ली है, ठीक है बच्चों। और इस ड्रॉ की गई लाइन में ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है बच्चों, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और इसका नाम कर लेते हैं ओ, ठीक है। और ओ करने के बाद ये आपका देखिए कंपास है जो कि मैंने फिट कर रखा है पेन के साथ। वैसे ये पेंसिल के साथ ड्राइंग होती है, लेकिन क्योंकि मेरे को वीडियो में साफ साफ दिखानी है इसलिए मैं कलर की वजह से इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ओरिजिन ओ से किसी भी डिस्टेंस का, किसी भी दूरी का एक आर्क लेके हाफ सर्किल इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये डिस्टेंस मैंने फिक्स करी है। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को, इन दोनों आर्म को छोटा बड़ा करके बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसी पे स्टिक रहूँगा। मान लीजिए इस ओरिजिन पॉइंट ओ पे मैंने ये आपका लिया और यहाँ से एक आर्क मैंने कुछ इस तरीके से खींच दी और एक हाफ सर्किल जो है मैंने यहाँ पे आपका ड्रॉ कर दिया। तो शुरू में जो बच्चे इनको इस्तेमाल करते हैं उन्हें परेशानी हो सकती है कि किस तरीके से ये खींचना है, प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। एक बार आपने इसको कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम कुछ भी आप रख दीजिए। सपोज मैं इसको कह देता हूँ ए, और यहाँ पे बच्चों 0 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए ये जो ओरिजिन वाली लाइन थी, इस ओरिजिन वाली लाइन को आगे ले जाकर इस हाफ सर्किल से टच कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसका आपने नाम रख दिया बी। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर होता है 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री एंगल। अब देखिए कंपास की हेल्प से कैसे आप सारे बना सकते हैं। तो इसका ध्यान, इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप जो आपका ए था जहाँ पे 0 डिग्री है उस पर आप अपने कंपास को रखिए और एक आर्क यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये जो आर्क लगा बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद इसी आर्क के बिल्कुल सेंटर पे रख के एक आर्क दूसरा और लगाइए इस हाफ सर्किल पे, तो ये आपका होता है 120 डिग्री का। अब कैसे लाइन खींचनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं। तो देखिए लाइन खींचने के लिए आपने जितने भी एंगल बनाने हैं बच्चों, वो सारे के सारे इस ओ से, इस ओरिजिन से बनेंगे। और जहाँ पे ये दो लाइन कट कर रही हैं, कोशिश करिए कि आपकी लाइन वहीं पे ही जाती हो, उसी के पास होके जाए। तो ये लाइन आप यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से आप ऐसे करके मिलाइए सेंटर पे लाके इसके, और यहाँ से एक लाइन फिर ड्रॉ कर दीजिए आगे को। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल होता है बच्चों, ठीक है। अगर चाहें तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर पे, मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूं, जाके देख लीजिए समझने के लिए। तो ये आपने इधर मैच कर दिया अच्छी तरीके से। ये देखिए लाइन आपने बेस मिला दी। तो ये आप देखिए बिल्कुल 60 के ऊपर जाता हुआ ये 60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। जब भी एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, तो लोअर स्केल देखा जाता है। इस लोअर स्केल में 60 डिग्री का ये बन रहा है। ठीक ऐसे ही इसको आगे चलती है 70, 80, 90, फिर 100, 110। अब आप देखिए ये 120 डिग्री का बन रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए दो एंगल आपने बना ली। बस अब कॉमन यूक्लिडियन मेथड बाइसेक्शन करते रहिए, एंगल को बीच बीच से डिवाइड करते रहिए, आपको सारे एंगल मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं नाम भी लिख सकता हूं। ये वाला मेरा 60 डिग्री का एंगल था और ये इसका जस्ट डबल है क्योंकि आर्क मैंने 60 से लगाया था, ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर क्या कर सकता हूं, जहां पे मेरा 60 डिग्री का एंगल था उसके ही सेंटर पे रखूं और एक आर्क में यहाँ पे लगा दूं और इसके बाद फिर जो मेरा 120 डिग्री का एंगल था वहाँ से लेके एक आर्क में ये लगा दूं। तो ये वाला एंगल बच्चों मेरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा जिसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने लाइन AB पे ड्रॉ कर दिया है। फिर से आप चाहें अगर वेरिफिकेशन के लिए एक बार और मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं कि ये 90 है या नहीं है। तो देखिए मैंने ये रखा और ये बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे जा रहा है। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैं 90 डिग्री कर सकता हूं। ठीक है, तो अब फटाफट एंगल बनाते हैं। अब बार बार मेजर नहीं करूंगा, आप खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करिएगा तो सब आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए 180 था और यहाँ पे 120 है, तो एक आर्क आप लीजिए 120 से ऐसे कट करिए। ठीक है, और दूसरा आप आर्क लीजिए 180 से, इसको कट करिए। ठीक है, और कट करने के बाद इस लाइन को इधर मिला दीजिए। ये वाली लाइन इधर ओरिजिन O से मिलेगी, याद रखिए हमेशा इस ओरिजिन से मिलेंगी। तो एक एंगल आपको यहाँ से मिलता हुआ नज़र आएगा। अब आपको अंदाज आ रहा होगा कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है। अगर आपको अंदाज नहीं आ रहा है तो चलिए, क्योंकि बिगनर हैं आप लोग, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि ये कितना है। तो आप देखिए 150 डिग्री का एंगल ये है, 150 डिग्री आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि भाई 30 डिग्री के अंतर में ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 60 से 90 हुआ, 30 का डिफरेंस, 90 से 120 हुआ, 30 का डिफरेंस, और 120 से 150 हुआ, तो 30 का डिफरेंस, और 150 से 180 फिर 30 का डिफरेंस। तो अब इसको बाइसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भी बाइसेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ से मेरा 60 डिग्री का एंगल बना था उस पे मैं अपना कंपास रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली और इसके बाद फिर जहाँ से मेरा 0 डिग्री था इस 0 डिग्री से भी एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने 0 और 60 को बाइसेक्ट किया है, मतलब 20 से काटा है। तो ये एंगल मेरा कितना होना चाहिए बच्चों, ये मेरा 30 डिग्री होना चाहिए। तो फिर मैं इसको यहाँ पर लाकर आगे से फिर से लाइन इस पे मैच कराता हूँ। ये वाला मेरा एंगल जो है बच्चों ये 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और होगा भी बिल्कुल 30 डिग्री का होगा अगर आप इसको मेजर करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। यहाँ पे रखते हैं देखिए इस तरीके से, तो ये परफेक्ट 30 डिग्री का एंगल ये बनता हुआ नज़र आता है। बाइसेक्शन हो गया। अगर आप चाहें तो इसके आगे के भी बाइसेक्शंस आप कर सकते हैं। वो बाइसेक्शंस आपने कैसे करने हैं देखिए। अब मैं इस 30 डिग्री को बाइसेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे को इस 30 पे कहीं पर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे रखें आप इस लाइन पे कहीं पर भी रख सकते हैं आर्क बनाने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं वो आर्क बनाने के लिए अब की बार यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक आर्क यहाँ से खींचा और फिर मैं इधर गया A में। ठीक है बच्चों, और A से मैंने फिर एक आर्क और लगा दिया। तो ये मेरा बच्चों 15 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा बच्चों, 15 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन याद रखिए कि लाइन आपने ओरिजिन से ड्रॉ करनी है। कहीं पता चल रहा A से आर्क लगाया और A से ही आप ड्रॉ करने लगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आ गया 15 डिग्री का एंगल। और अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ यहाँ पे रख के, वापस से आप देखिए मैंने यहाँ रख दिया, तो परफेक्ट देखिए 10, 11, 12, 13, 14 और थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो 15 डिग्री का ये एंगल नज़र आता है। तो इस तरीके से लगातार बाइसेक्शन इनके किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं भाई 15 का अगर बना है तो ठीक है, फिर 30 और 15 के बीच में 45 का भी बनना चाहिए। तो 45 का अगर आपने बनाना है 45 डिग्री का, तो फिर से आप यहाँ पे एक आर्क इस तरीके से लगाइए और फिर एक आर्क आप अपना 60 से लगाइए। यहाँ पे रखिए इसको
और ये ऐसे कट कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ये आपका अब 15 डिग्री के डिफरेंस में आने लगा है, क्योंकि आप उनको भी 30 डिग्री को आप बाइसेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे एंगल्स को। तो यहाँ से फिर आप लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो बच्चों 15, 30 और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, 15 के मल्टीपल में ही बनते हैं, इसको याद रखिएगा हमेशा आप। ठीक है, अब 60 और 90 के बीच में आप देखेंगे तो गैप है, फिर 15 ऐड कर देंगे तो 75 का भी बनना चाहिए। तो 75 का बनाने के लिए मैं 60 पे यहाँ पे सेंटर पे रखूँगा, एक आर्क यहाँ लगाऊंगा, उसके बाद में फिर 90 पे रखूँगा और एक आर्क मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो जैसे ही ये आर्क लग जाएगा बच्चों तो ये वाला एंगल मेरा 75 डिग्री का बनेगा। ओरिजिन से मिलाइएगा, कोशिश करिएगा परफेक्टली जहाँ पे कट लगा है दोनों लाइन मीट कर रही हैं वहीं से आप इसको बनाएं। तो फिर से अगर मैं इसको यहाँ पे रख के प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना चाहूँगा तो देखिए 70 और 71, 72, 73, 74, 75, तो ये मेरा 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सिर्फ एंगल बाइसेक्शन का मेथड है बच्चों ये, तो आप समझ रहे होंगे कितना आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैंने 90 और 120 के बीच में बनाना है 15 के डिफरेंस में, तो 105 डिग्री 105 डिग्री बनना चाहिए। तो मैं इसको क्रॉस मारता हूँ और फिर इसको यहाँ पे रखता हूँ और एक क्रॉस यहाँ पर मारता हूँ। ठीक है, और ये दोनों आर्क जो मेरी कटी, जिसको हिंदी में आप चाप लगाना भी बोलते हैं, प्रकार की सहायता से, हिंदी में कंपस को प्रकार बोलते हैं, प्रकार की सहायता से चाप लगाना या कंपस की हेल्प से आर्क लगाना, बात एक ही है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका 105 डिग्री का एंगल होगा। अगर आप चाहें तो हम इसको फिर से मेजर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रख दिया आपने, देखिए आराम से, ये अब आप देखिए 100 और ये बीच का पॉइंट 105, क्योंकि हर जो आपका डिवीजन होता है 10 का, उसके बीच में 10 ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, तो बिल्कुल मिडिल में 5 पे आ रहा है, तो 105 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप 105 के अलावा आप देख सकते हैं क्या इसके बीच में भी कोई बन सकता है, 120 और 150 के बीच में बिल्कुल बन सकता है बच्चों, 135 डिग्री बन सकता है। ठीक है, तो एक आपने आर्क लगाई 20 डिग्री वाले से और दूसरी आर्क आप लगाइए कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, 150 वाले से। तो जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ है बच्चों, ये वाला आपका 135 डिग्री 135 डिग्री का एंगल नज़र आएगा। ठीक है, फिर से मेजर करिए, प्रोटेक्टर रखिए यहाँ पे, नापना मैंने आपको सिखा रखा है कैसे मेजर करते हैं, और इस तरीके से हम इसको सेंटर पे लाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 135 डिग्री का, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं बन पाया क्योंकि लाइन शायद टेढ़ी रही होंगी। ठीक है, या आर्क देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, अगर ये आर्क यहाँ से मैंने सही लाया होता तो परफेक्ट 135 बनता, लेकिन फिर भी ये 135 समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद 150 और 180 के बीच में 15 जोड़ेंगे तो 165 का भी बनना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे रखें और इधर एक आर्क लगा दें, ये आर्क लग जाएगी बच्चों। इसके बाद फिर ये 180 पे रख के एक आर्क आप यहाँ से लगा दें। ठीक है, तो इन आर्क को अब की बार फिर से मैच करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पेपर रिमूव करता हूँ, मुझे ज़रूरत है कि इसको रिमूव किया जाए यहाँ से बोर्ड से मेरे, और बिल्कुल सेंटर पे इसको यहाँ से जहाँ पे दोनों लाइन मीट करी हैं इस ओरिजिन से मिलाइए। ठीक है, जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो ये वाला आपका 165 डिग्री का एंगल होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप इसको रखिए, बहुत आराम से पैरेलल करिए इन लाइन को। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली 165 का ये बन रहा है, क्योंकि मैंने सही जगह आर्क लगाया। इससे पहले थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई थी, तो जो वो आपका 135 नहीं दिख पाया था, इधर होना चाहिए था कहीं पर। ठीक है, तो ये एंगल बन सकते हैं। तो आप देखिए कितनी आसानी से बच्चों आपने ये एंगल यहाँ पे बना दिए हैं। कौन कौन से एंगल बनाए हैं आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ये सब बना दिए हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि इनके बीच का भी कोई बनाना है तो वो नॉर्मल यूक्लिडियन मेथड से तो नहीं बनता है, उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन करने पड़ते हैं, जिसको मैं अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। हाँ, लेकिन आप अपने एंगल्स को नाम रखना ज़रूर सीखें। जैसे मैं सारे एंगल्स का नाम रखना चाहूँ
तो मेरा ये ए है, ये ओ है, इस पहले वाले को मैं कर देता हूँ सी। तो यहाँ से अगर आप नाम लिखना चाहें एंगल AOC कहें, चाहे आप इसको एंगल COA कहें, बात एक ही है। या फिर आप इसको कह दें और एंगल O, कौन सा वाला, सेंटर से बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 15 डिग्री, एक एंगल आपने ये बना दिया। ठीक ऐसे ही अगर मैं इस वाले को कह देता हूं कि ये D है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं नंबर 2 पॉइंट पे एंगल AOD, कौन सा वाला, ये और ये। तो कैसे बनेगा, देखिए पहला वाला जो एंगल था आपका वो ये था, बिल्कुल छोटा सा, राइट। दूसरा वाला कौन सा था, दूसरा वाला ये है D वाला। यहां से ऐसे मेजर करते हुए चलेंगे तो AOD कहिए चाहे DOA कहिए, बात एक ही है। तो मैं इसको एंगल DOA कह दे रहा हूं। तो बस ये समझाने के लिए है आपको, इसके बाद आप चाहें तो अपने मन से इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। यही दो मेथड ठीक रहेंगे क्योंकि O जो है बहुत से एंगल्स में कॉमन है, तो ये वाले को आप छोड़ सकते हैं। AOC और COA, AOD और DOA लगाएंगे, ये मेरा आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ऐसे ही फिर मैं इसका नाम रख देता हूं E। तो अब की बार मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा जो कि मेरा होगा नंबर 3 एंगल AOE। इस AOE की वैल्यू है 45 डिग्री के आसपास। फिर मैं इसको कर देता हूं F। तो F वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो F वाला जब ये हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं नंबर 4 एंगल AOF। तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। F के बाद मान लीजिए इसको कर दिया हमने G, तो यहां से आ जाएगा नेक्स्ट एंगल AOG, ये सॉरी एंगल है ये, ठीक है, एंगल AOG। AOG हो जाएगा आपका 75 डिग्री। और G के बाद अगर इसको कर देते हैं H, तो H जो आपका बनेगा ये राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। तो नंबर 6 हम इसको लिख देते हैं एंगल AOH। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, कौन सा वाला, ये यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप चाहें तो ये सारे के सारे एंगल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप इसको फिर कर लीजिए AFGH, ये वाला हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये हो जाएगा K, और ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो एंगल आपका लास्ट वाला आ रहा है वो है एंगल AOB। अब इसको अगर आप M नहीं भी रखते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही B यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है। तो एंगल AOB ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ये एंगल बना सकते हैं, बाकी सारे नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके ये समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं मैथ्स के जूनियर्स के लिए लेक्चर्स लाने के लिए पूरी कोशिश अब करूँगा, जो कि 5th से लेके 6th से लेके 10th तक के सारे रहेंगे आपके। और साथ ही साथ केमिस्ट्री तो मेरी बेसिक से लेके एडवांस तक चलती ही चलती है, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।